हेलो गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि इनहेरिटेंस को किस तरह से यूज किया जाए, उसके कौन से पार्ट्स थे। उनमें से हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और नॉर्मल सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देखी। उसमें से कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बेसिक लेवल का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, दो बेसिक लेवल आपके लिए छोड़ा है मैंने। सेकेंड वन इंटरमीडिएट लेवल में से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कल हमने देखा था लास्ट वीडियोस के अंदर, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। सेकेंड, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस किस तरह से किया जाए, यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम हायरार्चिकल को और फिर से डीपली जान लेते हैं कि किस तरह से वर्क होती है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और हम देखेंगे। तो देखो, क्रिएट अ बेस क्लास विद एम्प्लॉय विद प्रॉपर्टी सम आईडी एंड नेम, क्रिएट टू सब क्लासेस, developer and manager. In developer with mention coding method, and then in a manager mentioned manager method. सो ये मेथड के अंदर आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इन्होंने ये मेंशन किया। एंड प्रिंट डिटेल्स फॉर बोथ, तो यहाँ पर डिटेल्स को प्रिंट करना है दोनों के, यानी मैनेजर एंड डेवलपर के भी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डिटेल्स को प्रिंट करना है। तो चलो चेक कर लेते हैं हायरार्चिकल इंटरफेस को। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ट्री है, तो राइट क्लिक, क्लोज ऑल कर लेता हूँ। और इनहेरिटेंस के अंदर हमने यहाँ पर पैकेजेस बनाए थे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू, उसको ही राइट क्लिक करता हूँ एंड न्यू क्लास बनाऊंगा। क्लास को नाम दे देता हूँ यहाँ पर, पहले पैकेज नेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट थ्री, एंड देन यहाँ पर क्लास नेम एज अ प्रॉब्लम अंडरस्कोर 03। ओके, प्रॉब्लम्स थर्ड बन गया। एंड देन यहाँ पर मैं मेन मेथड बनाना चाहूंगा, सो मेन मेथड बना लिया। और साथ ही साथ क्वेश्चन को पेस्ट कर देता हूँ, जिससे हमें बाद में पढ़ने में हेल्प होगी। सो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को भी पेस्ट कर दिया है, ये देख सकते हो आप। तो अब मुझे बनाना है एम्प्लॉय, डेवलपर एंड मैनेजर क्लासेस। सो बना लेते हैं एम्प्लॉय। तो ध्यान रखना, जो भी क्लासेस बनाने क्वेश्चन को देखकर ही बना रहा हूं, तो एम्प्लॉय क्लास बनाना है। सो राइट क्लिक ऑन दिस पैकेज, न्यू, एंड देन क्लिक ऑन क्लास, पेस्ट एज अ एम्प्लॉय, देन फिनिश। एक क्लास बन गया। सेकेंड क्लास मुझे बनाना है एज अ डेवलपर, सो राइट क्लिक ऑन दिस पैकेज, न्यू एंड क्लास एज अ डेवलपर, बना लिया। एंड देन थर्ड क्लास which is a manager, and then right click on this package, new, and create a class as a manager. Okay, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फिर से देखते हैं। इन क्लास अ एम्प्लॉय, क्रिएट अ बेस क्लास एज अ एम्प्लॉय which is a super class also, and हम इसे parent class भी बोल सकते हैं। and then two sub classes as a developer and manager, जिसको हम child class भी बोल सकते हो। एम्प्लॉय के अंदर प्रॉपर्टीज रहेगी, आईडी एंड नेम प्रॉपर्टी यहाँ पर देनी है। तो मैं यहाँ पर आईडी एंड नेम दे देता हूँ, इंट आईडी दे देता हूँ, एंड देन नेम एज अ स्ट्रिंग नेम प्रोवाइड करूंगा। ओके, डन। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग नेम दे दिया। दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने देने के बाद मैं यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना चाहूंगा। तो मैं उसके इंफॉर्मेशन को एज अ कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बनाना, सॉरी, मैं एज अ एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूंगा विथ टू पैरामीटर्स। एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर विथ टू पैरामीटर एज अ इंट आईडी, कॉमा, एज अ स्ट्रिंग नेम। सेम नेमिंग कन्वेंशन, अगर सेम नेमिंग कन्वेंशन यूज करता हूं तो दिस कीवर्ड को यूज करना मत भूलना। दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है आपके इंस्टेंस वेरिएबल को, इक्वल्स टू एंड लोकल वेरिएबल आईडी, इससे मैंने असाइन कर दिया। स्टोर करना, असाइन करना, आप जो चाहे वो कह सकते हो। दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। एंड देन एक डिस्प्ले
अब देखो ओवरऑल मुझे डिस्प्ले तो करवाना ही है, तो मैं डिस्प्ले बोलकर लिख देता हूँ यहाँ पर, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, सो डिस्प्ले करना है। सो वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले एम्प्लॉय, ईएमपी कर देता हूँ, डिस्प्ले एम्प्लॉय। एंड ये मुझे एम्प्लॉय की डिटेल्स को डिस्प्ले करेगा। सो सिस आउट करके अंदर लिखना चाहूंगा यहाँ पर आईडी कोलन, और उसके आईडी को प्लस ऑपरेटर के साथ आईडी को प्रिंट कर देता हूँ। एंड देन बैक स्लैश एन को यूज करूंगा, या फिर आप बैक स्लैश टी को भी यूज कर सकते हो, बैक स्लैश टी ही यूज कर देता हूँ। नेम, नेम कोलन, और यहाँ पर प्लस ऑपरेटर के साथ नेम को प्रिंट कर लेता हूँ। सो और एक प्लस ऑपरेटर बैक स्लैश एन यूज करना चाहूंगा मैं। बैक स्लैश एन क्यों, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, सब कुछ हो जाने के बाद बैक स्लैश एन दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ले लिया है, डन, यहाँ पर मेरा काम खत्म हो गया। देन यहाँ पर डेवलपर है और मैनेजर है। सो मैं डेवलपर के पास भी, डेवलपर अगर मैं इसको असाइन करना चाहता हूँ तो डेवलपर भी एक एम्प्लॉय है, एंड मैनेजर आल्सो अ एम्प्लॉय। तो मुझे यहाँ पर इन दोनों को बताना होगा कि इनका सुपर कौन है, यानी इन सबसे बढ़कर, यानी जो भी आप दोनों में जो सेम पैरामीटर्स होते हैं उसको हमने कहीं और लिखा, क्योंकि यहाँ पर कोड रीयूजेबल हो रही है। तो मुझे डेवलपर को भी आईडी एंड नेम असाइन करना था, एंड मैनेजर को भी आईडी एंड नेम असाइन करना था। तो वो जो पार्ट है वो मैंने एम्प्लॉय के अंदर लिख दिया। सो इससे क्या हो गया कि इन दोनों को मैं डायरेक्टली डेवलपर में भी यूज कर सकता हूँ, मैनेजर में भी यूज कर सकता हूँ। सो यहाँ पर बोल देता हूँ एक्सटेंड्स विथ एम्प्लॉय। सो अगर मैं एक्सटेंड्स विथ एम्प्लॉय कर दूंगा तो यहाँ पर और एक्सटेंड विथ एम्प्लॉय कर दिया। एंड सेकंड यहाँ पर भी बोलना चाहूंगा एक्सटेंड्स विथ एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के पास एरर देखने को मिल रहा है। सो इस एरर को अगर ठीक से ध्यान से देखोगे तो कि ये इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय इज अनडिफाइंड फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मस्ट डिफाइन एन एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर आपको वो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए बोल रहा है। तो आपको कंस्ट्रक्टर क्यों बनाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है इसका अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट एम्प्लॉय, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं है। अगर आप वैल्यूज को असाइन करोगे तो वो डायरेक्टली इसके पास चला जाना चाहिए, यानी ये एम्प्लॉय के पास आ जाना चाहिए। तो ये बताने के लिए हमें यहाँ पर एक डेवलपमेंट यानी डेवलपर का भी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। सो एज अ डेवलपर, डेवलपर 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 मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया विथ टू आर्ग्यूमेंट्स मुझे चाहिए। सो एज अ इंट आईडी ले लेता हूँ, और कॉमा सेपरेटेड में लेना चाहूंगा एज अ स्ट्रिंग नेम। दोनों में मुझे डेवलपर का अगर डेटा बनाता हूँ तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, सुपर कीवर्ड को यूज करूंगा और डेटा को ट्रांसफर करूंगा चाइल्ड टू पेरेंट के पास। तो यानी मैं सब क्लास से बेस क्लास के पास डेटा ट्रांसफर करना चाहूंगा, आईडी कॉमा नेम। इन दोनों को ट्रांसफर करने के बाद कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पर एरर चला गया। सेम कंसेप्ट मैनेजर के लिए भी लागू हो जाएगा। अगर मैं मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो मैनेजर को मुझे आईडी एंड नेम पास करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू असाइन करनी है। इनडायरेक्टली तो वो दोनों एम्प्लॉई है। तो यहाँ पर मैं मैनेजर का भी बना लेता हूँ, मैनेजर एंड आईडी, सॉरी मैनेजर जो है वो वो भी दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम। ओके, क्योंकि हमने एम्प्लॉय बनाया है। तो एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर के हिसाब से यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी क्या यूज करूंगा, सुपर। सुपर के अंदर मुझे आईडी कॉमा नेम को ट्रांसफर कर देता हूँ, एंड देन सेमीकोलन। अब ये दोनों कंस्ट्रक्टर बनने के बाद मुझे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर और एक पार्ट बताया गया है कि विद द मेथड कोडिंग किसके पास, डेवलपर के पास। सो कोडिंग मेथड डेवलपर के पास होनी चाहिए। तो उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ चला गया डेवलपर, हाँ डेवलपर, और यहाँ पर void डेवलप कोडिंग, और यहाँ पर करली ब्रेसेस। ठीक है, और सिस आउट करना चाहूंगा, और सिस आउट के अंदर आप लिख सकते हो नेम, फॉर एग्जांपल इनाटा इज अ कोडर,
तो प्लस ऑपरेटर के साथ में डबल कोट्स इज ए कोडर, इज इन कोडिंग या फिर कोडर वट जो भी है, आप इज इन डेवलपर इस तरह से भी लिख सकते हो। हाँ, एंड इन मैनेजर, मैनेजर के पास मुझे क्या देना है, तो मैनेज बोलकर लिखना है। तो मेथड का नाम यहाँ पर लिखूंगा void मैनेज, एंड देन सिस आउट लिखता हूँ, और सिस आउट के अंदर नेम प्लस ऑपरेटर के साथ डबल कोट्स, एंड यहाँ पर लिखना चाहूंगा इज ए इज इज मैनेजिंग द टीम, हाँ, इज मैनेजिंग द टीम, टीम इस तरह से लिख देता हूँ। ओके, मैनेजिंग द टीम, और कहाँ चला गया, मैनेजिंग द टीम, MANGEING, मैनेजिंग, हाँ चलो जो भी है, डेवलपर, और यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ जिससे समझ में आए, डेटा फ्लो हमें समझना है बस, बाकी कुछ नहीं। तो मैं फिर से प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पास आ जाता हूँ, और यहाँ पर बस मुझे ऑब्जेक्ट तो बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे फर्स्ट मुझे वैल्यू किसको असाइन करनी है, एज अ डेवलपर। पहले देख लेते हैं डेवलपर के लिए। सो डेवलपर, एज अ डेवलपर इक्वल्स टू न्यू डेवलपर, मैंने बनाया, उसको मुझे आईडी एंड नेम देना है 111 जो उसकी आईडी रहेगी, एंड देन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मिकासा, मिकासा, एंड देन सेमीकोलन, और ये दोनों देने, मैंने डेटा दे दिया एज अ डेवलपर के लिए। सो मैं डेवलपर का ऑब्जेक्ट लेकर डॉट, अगर मैं डिस्प्ले एम्प्लॉय करना चाहूंगा, मैंने डिस्प्ले एम्प्लॉय किसका है, ये एम्प्लॉय क्लास के अंदर का एक मेथड है। तो अगर मैं इसको कॉल करता हूं, तो आप देख सकते हो कि आईडी 111 एंड नेम इज मिकासा यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड सेम मैं मैनेजर का भी बनाना चाहूंगा। सो मैनेजर डॉट, सॉरी, मैनेजर ऑफ मैनेजर इक्वल्स टू न्यू मैनेजर, एंड देन यहाँ पर आईडी 222, एंड उसका मैनेजर लिख देता हूँ यहाँ पर एरन, एंड देन सेमीकोलन, और मैनेजर डॉट, अगर एम्प्लॉय डिटेल्स उसके भी दिखाने हैं, डिस्प्ले एम्प्लॉय। अब इन दोनों के एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, कि आईडी नेम एंड वगैरह वगैरह सब कुछ डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है। सेम साइमल्टेनियसली अगर आप डिस्प्ले एम्प्लॉय करना चाहते हो, तो डेवलपर के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो डॉट, अगर मैं यहाँ पर उसके अंदर की कोडिंग मेथड को कॉल करना चाहूंगा तो कॉल कर सकता हूँ। मैनेजर के अंदर के भी अगर मैं डॉट उसके अंदर की जो मैनेज मेथड है उसको अगर कॉल करूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ रही है। मिकासा इज ए कोडर, एंड आईडी उसकी, और यहाँ पर नेम, एंड एरन इज मैनेजिंग द टीम, एंड यहाँ पर उसकी आईडी एंड नेम यहाँ पर नजर आ रहा है। ये सिंपल आपके लिए मैंने यहाँ पर हायरार्चिकल इनहेरिटेंस को यहाँ पर यूज किया है। तो एक क्लास और दो सब क्लासेस है, तो एक क्लास के अंदर आप जो भी लिखा है दो क्लासेस को वो प्रोवाइड किया गया, यानी हमें एक मेथड जो कौन सी थी, डिस्प्ले एम्प्लॉय, तो उस मेथड को मुझे दोबारा डेवलपर में भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, और एरन के अंदर भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड देन और एक प्लस पॉइंट जो कि मेरे डेटा थे, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज है, आईडी एंड नेम दोनों के लिए कॉमन थे, तो दोनों के जो कॉमन प्रॉपर्टीज है मैंने वहां पर एम्प्लॉय के अंदर स्टोर किया। तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये समझ में आ जाता है, बेसिक के लिए यानी आपके स्टार्टिंग स्टेज के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड देन अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना। आप जो भी बताना चाहते हो कमेंट के अंदर बता सकते हो। इफ यू वांट टू सजेस्ट मी फॉर न्यू थिंग्स, तो मुझे सजेस्ट करो, मैं उसको करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपका जितना सपोर्ट मिला उतना मुझे कम है।
तो आप सजेस्ट करना चाहते हो सर हमें ये चाहिए, आप इस तरह से करो, मैं उस तरह से करूंगा, आपको को अलग वे में चाहिए तो अलग वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। बस कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपके लिए क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई करने की कोशिश करना, जितना हो सके ट्राई करो, प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ते रहो। सो सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।